वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो चैप्टर फैशन डिज़ाइनिंग का जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 ये हमने शुरू करना है। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया हुआ था और अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो चैप्टर 1 की आल वीडियो नहीं देखी उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप आसानी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है चैप्टर 2 हमारा होगा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा 2 सारा उस पर होगा कि जो हमारे पास डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन बताता हूं कि डिज़ाइन हमारे पास क्या चीज़ होती है, डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है। आम अल्फाज में आप कह लें कि किसी चीज़ को बनाने से पहले, किसी चीज़ को तख्लीक करने से पहले हमारे पास उसकी हमने सोच करनी होती है, कोई मंसूबा बनाना होता है, कोई ज़ाहरी शक्ल को तरतीब देना होता है, उसे हम कहते हैं कि डिज़ाइन है। आर्किटेक्चर कोई बनाना होता है, कोई हमारे पास मुजस्मा बनाना होता है, कोई हमने सोचना होता है, मंसूबा करना होता है, यार ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं, इससे पहले क्या करना चाहिए, तो वो हमारे पास चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उससे हम कहते हैं कि वो डिज़ाइन है। खाका बनाना, नमूना बनाना, ये डिज़ाइन होता है। ये डिज़ाइन के आपके पास डेफिनेशन है। आपने पिछली वीडियो में भी, पिछले चैप्टर में भी डिज़ाइन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे, वो तो वैसे हमने नाम ही पढ़े थे ना कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में हम उसको एक एक करके प्रॉपर पढ़ेंगे। लाइन क्या होती है, शेप क्या होती है, फॉर्म क्या होती है, स्पेस, टेक्सचर, कलर, ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें होते हैं, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। अब ये थोड़ा सा देखें इनके ऊपर। ये हमारे पास लाइन है, ये जी टेढ़ी मेरी लाइंस होती हैं, शेप्स हैं, ठीक है जी, ये फॉर्म्स हैं, और ये हमारे पास स्पेस है, ठीक है जी, स्पेस है, ये टेक्सचर है, ये वैल्यू है, ये कलर है। ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइन हमारे पास इस तरह की होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक है जी, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर लाइन, वो आपके पास ये शेप्स हैं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, सर्कल शेप है, और ट्राइंगल शेप है, ओवल शेप है। ये हमारे पास फॉर्म है, ये कौन तरह की आ जाती है, ये क्यूब की तरह की आ जाती है, ये गोल सर्कल की तरह आ जाते हैं, ये हमारे पास स्पेस में आ जाते हैं। ये कलर्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, थोड़े बहुत वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, टेक्सचर का पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। वैसे तो जो फैशन डिज़ाइनिंग है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, और वो हमारे पास सीखने के लिए आपको एडोब फोटोशॉप हो या एडोब इलस्ट्रेटर हो, ठीक है जी, कोरल ड्रा, ये आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिससे आप फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ओके जी। अब हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो आपके पास लाइन है। लाइन क्या चीज़ होती है, लाइन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि लाइन क्या होती है। डिज़ाइन लाइन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना। A line is the essential elements of a design and one of the important factor that are mostly used at drawing, writing, ड्राइंग के लिए, राइटिंग के लिए, ठीक है जी, डिज़ाइन के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए लाइंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो है हमारे पास वीवर की आई को कैच करती है, लाइन हमारे पास वीवर की आई को कैच करती है। तो ये ज़्यादातर हमारे पास डायरेक्शन शो करती हैं, थिकनेस शो करती है, रिदम शो करती हैं। तो ये हमारे पास लाइंस इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। डिज़ाइन का एक बुनियादी और अहम अंसर होता है, ये किसी भी शक्ल या पैटर्न को ज़ाहिर करता है, और लाइन वो निशान या रास्ता होता है जो एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से मिलाता है, ठीक है ना। एक नुक्ते को, ये देखें ना, एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से मिलाता है। ये एक नुक्ता है, ये दूसरा नुक्ता है। अब इसको आपने इसके साथ मिलाना है, तो ये लाइन के ज़रिए आप मिला लेंगे। तो लाइन हमारे पास ये चीज़ होती है। अब लाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। लाइन को आपने फर्दर क्लासिफिकेशन करना है, स्ट्रेट लाइन में, कर्व्ड लाइन में, डायगोनल लाइन में, थिक एंड थिन लाइन में, ब्रोकन लाइन में क्या होता है, वेव लाइन, पैरेलल लाइन, जिगजैग लाइन, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है हमारे पास कंटिन्यूस पॉइंट के लिए, ठीक है जी, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्शन को शो करने के लिए विदाउट बेंडिंग एंड कवरिंग, यानी कि हमारे पास बेंड हुए बगैर या कर्व हुए बगैर डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, ठीक है ना। ये मजबूती होती है, इस्तकामत होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी मजबूत लाइन होती है, सीधी लाइन हो।
तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास इसलिए इस्तेमाल की जाती है। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है जी, और वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है जी, और डायगोनल भी हो सकती है। ओके जी, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस तरह की होती है, ठीक है ना। आपने ये देखा ना, ये एक हमारे पास सीधी लाइन है, ये इस तरह की है, ये और थोड़ी ज़्यादा सीधी है, तो सीधी लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। अब आज आगे आ रहता है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन हमारे पास बेंडिंग, चेंज है डायरेक्शन ग्रेजुएटली, या आपकी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ये इसमें जो हमारे पास मूवमेंट ज़्यादा होती है, और ये स्टोफनेस डिज़ाइन होता है इसको, यानी कि थोड़ी सी हमारे पास ये मजबूती इसमें नहीं होती, तो थोड़ी सी कमज़ोर ये होती है लाइन हमारे पास, ठीक है जी। कर्व्ड लाइन बेंड हो जाती है, इसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है, कभी यहाँ से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी यहाँ से यहाँ, तो ये कर्व्ड लाइन हमारे पास ये इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। उसके बाद डायगोनल लाइंस हमारे पास क्या होती है, डायगोनल लाइंस एक एंड से दूसरे एंड पे होती है, ठीक है जी। डायगोनल लाइन इज अ स्लैंटेड लाइन दैट कंटेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक लाइन से दूसरे लाइन के लिए, तो ये देखिए एक लाइन से दूसरी और एक लाइन से दूसरी। और ज़्यादातर जो डायगोनल लाइंस होती है, तिरछी लाइन, ये हरकत, मोशन के लिए, तवानाई, एनर्जी के लिए, जोश के लिए, जोश की अलामत के लिए हमारे पास ये डायगोनल लाइन इस्तेमाल की जाती है। तिरछी लाइन थोड़ी सी तिरछी करके आपने बनानी होती है। अब आती है थिक एंड थिन लाइन। अब थिक और थिन में क्या फ़र्क होता है, थिक का हमारे पास थोड़ी सी मोटी लाइन होती है, इसका जो ये इंपॉर्टेंट रोल, फंडामेंटल रोल करती है डिज़ाइन में। और आपको डिज़ाइन बना रहे हो, कोई आप यूट्यूब थंबनेल, कोई फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कोई और डिज़ाइन बना रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो हमारे पास थिक एंड थिन लाइन बहुत मैटर करती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और थिक लाइन थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी मोटी होगी इस तरह जी, ज़्यादा मोटी होगी, और थिन होगी ये थोड़ी सी बारीक होगी। तो थिक एंड थिन में यही फ़र्क है। तो ये थोड़ी सी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए थिक इस्तेमाल की जाती है, और थिन ही हमारे, जिस तरह कि आप बोल्ड कर लें किसी चीज़ को, ठीक है ना, किसी चीज़ को आप बोल्ड कर लें तो वो थिक हो जाती है, थोड़ा वाज़ेह तौर पर वो अच्छा हमारे पास दिख जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और थिन होती है वो थोड़ी सी हमारे पास कमज़ोर करके, जिस तरह आप देखें ना, ये हमारे पास बोल्ड करके लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा आपने थिन करके लिखा हुआ है, और थिक एंड थिन में यही फ़र्क है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन हमारे पास डॉटेड वाली लाइन होती हैं। ये इसकी 3 शेप्स होती हैं लाइंस की। एक ये देखें छोटे छोटे डॉट वाली होती हैं, एक हमारे पास ज़्यादा डॉट वाली होती है, और एक हमारे पास लंबे डॉट वाली होती है। तो ये हमारे पास ब्रोकन लाइंस होती हैं, डैशेस वाली हो जाएं, डॉटेड वाली लाइंस हो जाएं। तो अ ब्रोकन लाइन इज़ अ लाइन दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डैशेस, डॉटेड एंड गैप्स, ठीक है ना, और क्रिएटिंग अ मूवमेंट, रिदम और डिवीजन, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है ब्रोकन लाइन हमारे लिए। ओके जी। ब्रोकन लाइन हमारे पास होती तो ये कंटिन्यूसली नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती है कंटिन्यूसली, पर ये डैशेस, डॉटेड, गैप्स के लिए मूवमेंट, रिदम इसमें होता है, ठीक है नहीं, ब्रोकन लाइन के लिए। उसके बाद आ जाता है जिग जैग लाइन। अब जिग जैग कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ये जिग जैग हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। A zigzag is a line is a series of continued diagonal lines तिरछी लाइंस पर देखें ना, थोड़ी सी यहाँ से तिरछी, थोड़ी सी यहाँ से, कभी ऊपर कभी, ये तिरछी लाइन डायगोनल लाइंस पर ये हमारे पास इस्तेमाल की जाती है। और ये डायरेक्शन को लिए, डायनामिक के लिए, और हमारे पास डिज़ाइन को बोल्ड करने के लिए, थोड़ा सा हमारे पास उसमें मूवमेंट पैदा करने के लिए, थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये जिग-जैग लाइन इस्तेमाल की जाती है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेव लाइन। वेव लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ठीक है जी। इसमें क्रस्ट और ट्रफ का हमारा होता है, जिस तरह कि आप विंड कह लें, हवा कह लें, हवा की लहरें होती हैं, इस तरह वाटर की लहरें होती हैं, ठीक है ना, ऑर्गन फार्म्स होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जी वेव लाइन इस्तेमाल की जाती है। वो थोड़ी ये कर्व्ड पार्ट होती है, मूव अप एंड डाउन होती है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है, जिस तरह आप फिज़िक्स में पढ़ रहे हों, और कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन ये हमारे पास लाइन होती है। और ये लाइक अ वेव मोशन की तरह ये लाइंस होती हैं। ये मूवमेंट के लिए, स्टॉफनेस डिज़ाइन के लिए, रिदम के लिए, और ये इस्तेमाल की जाती हैं वेव लाइन, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाती है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन हमारे पास आ रहा 2 and more लाइन दैट रन साइड बाय साइड इसमें होती हैं, यानी कि सीरीज़ में होती है, साइड बाय साइड होती हैं, और नेवर इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्ट कभी नहीं कर सकती। जो पैरेलल लाइन होती है ना, ये आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं सकती पैरेलल लाइन। ओके जी। पैरेलल लाइन आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं सकती, और ये हमारे पास चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन के, और ऑर्डर के लिए,
ठीक है ना, उसके ऑर्डर के लिए, बैलेंस के लिए, तरतीब के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डिज़ाइन के लिए पैरेलल लाइन इस्तेमाल की जाती है। ओके जी, तो ये हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी जिसका हमारे पास डिज़ाइन में बहुत अहम किरदार है, और ये आज की वीडियो में हमने इनको सीखा है कि लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ी, सीधी, कर्व्ड, तो थोड़ी सी बेंड हुई, डायगोनल थोड़ी सी तिरछी, थिक थोड़ी सी मोटी, थिन थोड़ी सी पतली, ब्रोकन लाइन, डॉटेड डैशेस वाली, जिगजैग ऊपर नीचे वाली। ओके जी, वेव लाइन, अप एंड डाउन, और पैरेलल लाइन ये सीधी लाइन होती है, कभी आपस में कट नहीं करती। और ये हमने लाइंस आज की वीडियो में पढ़ी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा ना वो होगा शेप के मुतालिक। शेप्स क्या चीज़ होती है, अब शेप्स पढ़ेंगे, शेप में मुख्तलिफ इकसाम होंगी शेप्स की भी, और वो पढ़ेंगे। फिर हम फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म क्या होता है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।